तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है आपको मेरी? यू आर लिसनिंग माय वॉइस? गुड मॉर्निंग आदित्य महेकर, गुड मॉर्निंग अवधूत। विल यू टेक अ शॉर्ट समरी ऑफ फुल चैप्टर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग सार्थ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज मैं आपको पहले थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। गुड मॉर्निंग नम्रा। शॉर्टकट ट्रिक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मैंने आपको कहा था मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। आज आपको दोनों वीडियो मिलेंगे। अच्छा, यस्टरडे लेक्चर वाज कंफ्यूज। उतना कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, एक और लेक्चर हो गया आज, वो एक्चुअल में कल हुआ था लेकिन हो नहीं पाया था वो, तो अभी आपके उसमें अपलोडेड है वो, जितना ये लेफ्ट पॉइंट है। अब देखो, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। MO की लिख लो इसमें, शॉर्टकट ट्रिक फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, इसे लिख लो, क्योंकि आपको अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में आएगा तो आप शॉर्टकट ट्रिक भी उसकी यूज कर सकते हो। शॉर्टकट ट्रिक है ये आपकी टू कैलकुलेट या टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को विद इन सेकेंड कैसे पता करोगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए? ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से देखना आपने। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर जो पूरे मॉलिक्यूल है, अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए। देखो, अगर दोनों मॉलिक्यूल को मिला के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 0.5, यानी 0.5 का ही क्या डिफरेंस है। अगर टोटल नंबर 2 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 1, टोटल नंबर 3 हो गया तो 0.5, फिर टोटल नंबर 4 हो गया तो फिर 1, सॉरी फिर 0। इसे लिख लो जल्दी जल्दी पहले, फिर मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। फास्ट एज पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां लिखो और बॉन्ड ऑर्डर ये लिखो जल्दी से, एज फास्ट एज पॉसिबल। आज कितना टाइम का लेक्चर है? डोंट वरी, आज टाइम ही टाइम है आपके पास। पहले मॉड्यूल खोल लो आप, उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन स्टार्ट करो। आपको जितना लेफ्ट पोर्शन है वो आपको ऑफलाइन में मिलेगा, और ऑनलाइन में आप क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं आया है उसके बाद तो फिर आप उसे दोबारा पूछोगे मुझे, ठीक है? फिर वो दोबारा आपका ऑनलाइन में होगा। आज पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर, कल आपके पास क्या होगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर प्लस अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आया है समझ में, वो दोनों कल हो जाएंगे। तो कल हम ज्यादा टाइम लेंगे और जिसमें हम पूरा का पूरा कवर कर ले। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करा दो, पहले से लिख लो एक बार जल्दी से। ठीक है, रिटर्न डन, ओके। अब देखो, टोटल नंबर 4 खत्म हो गया। अब 4 के बाद आ जाओ 5, 6, 7, 8। इसमें भी यही लिखना था, मैंने इसे बेकार अब कर दिया। अगर देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 हुए तो फिर आंसर वही होगा 0.5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हुए तो फिर 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हुए तो फिर 0.5, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हुए तो फिर आंसर 0। वही सीक्वेंस है। अभी बताऊंगा मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करना है। इसे लिख लो पहले जल्दी से, जल्दी से रिटर्न। देखो 5, 6, 7, 8 काउंटिंग सबको आती है, पर यहाँ पे थोड़ा सा एक और दिक्कत है। आपको अब 20 तक आनी चाहिए काउंटिंग, सॉरी फॉर दैट। पहले मैंने 10 तक ही बोला था, पर सॉरी, अब 20 तक आनी चाहिए सबको काउंटिंग। आती है ना सबको? ठीक है, 20 तक कम से कम काउंटिंग आनी चाहिए, सॉरी फॉर दैट। 5, 6, 7, 8 लिख लिया। अब आगे आ जाओ, 8 के बाद में चलता हूं सीधा 14 तक। देखो 14 नाइट्रोजन का होता है,
नाइट्रोजन का 14 होता है। देखो तो कहां से स्टार्ट होंगे, देखो 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 दिख रहा है सबको यहां तक। अब क्या करना, अपने 0.5 से इंक्रीज करते जाओ। फिर 9 का 0.5, फिर 0.5 सब में ऐड कर दो। 0.5 ऐड किया तो 1 हो गया। 1 के बाद फिर 0.5 ऐड कर दो तो 1.5, फिर 0.5 ऐड कर दो तो 2, फिर 0.5 ऐड कर दो तो 2.5, और फिर 0.5 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 3। हाँ 14 का 3, वेरी गुड पृथ्वीराज, बहुत बढ़िया। तो ये देखो 14 का 3 आ गया। 14 मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का हम 3 तक पहुंच गए। यहां तक आपको 20 तक ही आता है, बस 18 या 20 तक ही पूछा जाता है, इससे आगे नहीं पूछा जाता आपके पास। कॉम्पिटिटिव लेवल में मैक्सिमम 20 तक है इसमें बस। बहुत सिंपल ट्रिक है, ये क्वेश्चन आएगा ही, फिर आपको टाइम कंज्यूमिंग कम होगा और जल्दी करोगे आप लोग, इसीलिए 20+, हाँ वो आगे है, सही कह रहे हो। अब हो गया, लिख लिया सबने। केवल क्या करना है, 0.5 ऐड करना है बस, ज्यादा भी नहीं कह रहा हूं मैं। हर एक स्टेप में आपको कितना ऐड करना है, 0.5 ऐड करना है बस। एक याद कर लो, 9 से 14 तक 0.5 0.5 ऐड करते चले जाओ 14 तक। रिटर्न डन, मतलब 9 से 0.5 ऐड, हाँ बिल्कुल सही कहा। लेकिन कहां तक, 14 तक बस, डन। अब देखो 14 के बाद आपने माइनस करना है। वो कहता है देखो आपको ऐड करना भी आना चाहिए और माइनस करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐड ही ऐड करना सीख गए बस। आप बोलोगे सर ने केवल ऐड ही सिखाया, हमें माइनस तो सिखाया ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है माइनस भी आना चाहिए आपको। अब क्या होगा, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब क्या करो, 0.5 सब में कम करते चले जाओ। क्या करेंगे, 0.5 कम करेंगे। 3 में से 0.5 कम हुआ तो कितना होगा, 3 माइनस 0.5 मतलब 2.5। फिर 2.5 के बाद 0.5 कम कर दो सब में, तो 2.0, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5 और फिर 0। ठीक है, तो ये है बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक इसकी। जल्दी लिखो, फास्ट, अपने आप ही लिख लो अब तो। 15 इलेक्ट्रॉन गो टू, हाँ वेरी गुड अंश गांधी। 15 इलेक्ट्रॉन, जो 15th वाला वो कहां चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग क्या करेगा, माइनस वाला काम करेगा। तो 14 तक तो बॉन्डिंग में रहते हैं। बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे, तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो -5, -5, -0.5। तो आपको प्लस भी आना चाहिए, माइनस भी आना चाहिए। ठीक है, तो जिनको प्लस आता हो माइनस सीख लेना, कोई बात नहीं, एक स्पेशल और क्लास लगा देंगे, कोई नहीं। ठीक है, जिसमें माइनस भी बता देंगे आपको। आ गया समझ में सबको, रिटर्न डन और नॉट, जल्दी जल्दी लिखो तभी आएगा समझ में। डन, वेरी गुड। अब देखो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं एक बार, पहले मैं पूछ लेता हूं आपसे, फिर मैं क्वेश्चन बता दूंगा। अब इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। अब देखो 1 से 20 से मोल कॉन्सेप्ट हो गया ना सर, हाँ। देखो अब यहां से हमने क्या किया, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन, बोरोन से, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 6 होते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, और फ्लोरीन में 9 होते हैं, नियोन में 10 होते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, क्वेश्चन मैंने कहा CN, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ जरा, जल्दी करो। CN का बॉन्ड ऑर्डर जल्दी बताओ जरा मुझे। CN का बॉन्ड ऑर्डर,
हाँ पार्थ बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। पार्थ, अदिति और सूर्यवंशी मिस कर गई आप थोड़ा सा। प्लस माइनस आना चाहिए, मैंने कहा था देखो आपको प्लस माइनस, मैंने आपको नंबर भी दे दिए इलेक्ट्रॉन के, और अब इनको ऐड करके देखो कितना आ रहा है। बाकी के नहीं, नील बटा सन्नाटा। हाँ अवधूत सही है। देखो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो 6 + 7 कितना हो गया, 6 + 7 कितना हो जाएगा 13। 13 का क्या बताया था आपको, हाँ 13 का कितना होता है ईशा बताओ। हाँ 2.5 इज द राइट आंसर। तो आप देख के बता दोगे 2.5 है कुछ, कितना आसान सा क्वेश्चन है देखो। अब और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इसमें सी एन दे दिया, मैंने कहा सी ओ, सी ओ का बताओ अब, कट हो रहा है, ओके। हाँ पार्थ बिल्कुल सही है, अनुजा, सुचित्रा, ईशा वेरी गुड, सार्थ सही है, ईशा, उर्वी, जैन, अवधूत, सूर्यवंशी वेरी गुड, सबका आंसर सही है। देखो ये हो गया 6 + 8 मीन्स 14, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। अब आया समझ में, देखो कितना टाइम लगेगा आपको प्लस माइनस और कैलकुलेशन करने में। अब क्वेश्चन देता हूं मैं यहाँ पे आपको, क्वेश्चन ये होगा आपके पास कि एक है मैंने लिखा Cn और एक है Cn-, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सम मोर। अब बताओ जरा जल्दी, Cn और Cn-, विच वन इज मोर स्टेबल, 1 या 2। ईशा सही है, अंश सही है, और बाकी मिसिंग कर गए आप लोग, व्हाट आर यू डूइंग। अवधूत सही आंसर है, बाकी मिसिंग हो गई, आयुष सही है। देखो जिसका बॉन्ड ऑर्डर पार्थ सही है, बाकी मिस हो गए। देखो ये कितना हो गया, 6 + 7 मीन्स 13, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इसको देखो 6 + 7 + 1, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस, माइनस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन बाय द मॉलिक्यूल, देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14 and bond order changed to 3 from 2.5 to 3. So which one has greater bond order, Cn-, and the stability of Cn- is greater than Cn। आया समझ में, तो क्वेश्चन ये आएगा आपके पास, क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर अब जरूरी, मैंने आपको सिंपल दिए थे पहले, अब क्वेश्चन वो अलग अलग करके दे देगा आपको, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि हमें करना कैसे है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CO CO+CO-, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, विच वन इज मोर स्टेबल, 1, 2 या 3। पार्थ बिल्कुल सही आंसर है पार्थ का, और इसके अलावा बाकी मिस कर गए आप लोग, मिसिंग। सार्थ सही आंसर है, पृथ्वीराज, अदिति वेरी गुड, बाकी मिस कर गए। देखो फिर से बताता हूं मैं आपको, ईशा सही आंसर है। देखो 6 + 8, अभी मैंने बताया 6 + 8 14, 14 से ज्यादा कोई नहीं होता, 14 से ज्यादा कोई नहीं होगा। देखो 8 + 4, 8 + 6 सॉरी 8 + 6 मीन्स 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अब CO+ में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, लूज मीन्स -1, -1 तो 13, और इसका मतलब हुआ गेन 1, तो 8 + 6 + 1 15, 2.5 एंड 2.5। अब इन दोनों में से बताओ, चलो इन दोनों में से बताओ कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये 2 वाला या 3 वाला। अब ये सबसे ज्यादा हो गया, फर्स्ट तो राइट है। अब 2 और 3 में से सुचित्रा सही है, अनुजा सही है, और रुजुल सही है, बाकी मिस हो गए सर। सुचित्रा राइट, बाकी मिसिंग। मैंने आपको कहा था जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है,
जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? CO+। तो इसका ऑर्डर होगा ये 1 2 3, 1 2 एंड 3। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? CO। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है। समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? ऑर्डर का आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही खत्म कर दी आपकी। देखो, कैलकुलेशन करने का मैंने कहा चलो झंझट खत्म है। उसके बाद भी देखो प्लस माइनस और डिवाइड करना है ओनली। ठीक है, वो आना चाहिए सबको। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको एक बार। ध्यान से देखना थोड़ा सा। एक है NO, एक है NO+, एक है NO-, ऑक्सीजन। बताओ अब इसमें से 1 2 एंड 3 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? वेरी गुड पार्थ। ध्रुव पार्थ सही आंसर है, बाकी मिसिंग। अवधूत सही है, अंश गांधी सही है, सुचित्रा सही है, अनुजा, अदिति वेरी गुड। कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, क्या हो सकता है। प्लस और माइनस ही तो करना है अपने। आंसर तो आपके पास ही रखा हुआ है, टेबल तो आपके पास रखी हुई है, आपने केवल प्लस और माइनस करके देखना। प्रफुल्ला सही आंसर है, ध्रुव जैन सही है, बाकी मिस कर गए आप लोग। और मनाली सही आंसर है। सबसे ज्यादा देखो ग्रेटर स्टेबिलिटी, थर्ड वन। एक बार फिर से चेक करके देखो, इसमें हमने क्या किया? 7 + 8 15, 15 का मतलब 2.5। हाँ सही है, वैभवी सही आंसर है। उसके बाद इसे देखो, इसको करेंगे 7 + 8 - 1। प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 7 बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो कितना हो गया ये? 14। 14 का आपको पता है सबसे ज्यादा 14 का होता है 3। इसके बाद इसे देखो, इसको क्या होगा? इसमें होगा 7 + 8 और +1 16। 16 मीन्स 2। हाँ सुचित्रा। तो ये है सिंपल आंसर, यानी पहले सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला और लास्ट में थर्ड वाला। बस आपको थोड़ा सा क्या प्लस और माइनस आना चाहिए, और कहीं पे डिवाइड आना चाहिए, और कंपेयर करना आना चाहिए, बस ओनली। तो ये हटा दूं अब मैं, बहुत प्रैक्टिस हो गई इसकी। या एक आध क्वेश्चन देखूं, आपको आया सबको समझ में? क्वेश्चन में जरूरी नहीं है वही देंगे, क्वेश्चन में ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप कहोगे हमें तो NO का पता ही नहीं है। NO भी वैसे ही फिल करते हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब फिल करते हैं, वैसे ही करते हैं। अच्छा ये बता दो मुझे, H2 है, H2+ है, H2- है। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ? 1 2 3 में से। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल पार्थ, बिल्कुल सही कहा पार्थ ने। और इसके अलावा बाकी मिस करे आप लोग। अदिति सही है, पृथ्वीराज राइट आंसर, बाकी के मिसिंग हो गए। ध्रुव जैन भी मिस कर गया है, और सूर्यवंशी सही आंसर नहीं। इसमें होना चाहिए अनुजा सही आंसर है। चलो मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर क्या होगा। देखो अंश गांधी सही है। इसमें एक हाइड्रोजन का 1 + 1 यानी 2। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। अब यहां देखो 1 + 1 2, और इसने प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसका -1। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन मीन 0.5। अब इसमें देखो, इसका होगा H2, और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। अब चेक करो, देखो 2 का 1, 1 का 0.5 और थर्ड का भी 0.5। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट वन। हाइड्रोजन इज मोस्ट स्टेबल। उसके बाद इन दोनों में से कंपेयर करो, बताओ 2 और थर्ड, विच वन इज मोर स्टेबल, 2 या 3?
विच वन इज मोर स्टेबल? हाँ, वेरी गुड आदित्य मयेकर, सार्थ, पृथ्वीराज, पार्थ, वेरी गुड, रुजुल, ध्रुव जैन। तो ये आपका सिंपल सा आंसर है, नहीं वैभवी थर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, अगर दोनों में क्या है बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होगा तो वो कम स्टेबल माना जाता है, यानी H2 प्लस एंड H2 माइनस। यही क्वेश्चन आते हैं, आपने चेक भी किया होगा, अभी किया होगा किसी ने तो। अब मैं आपको यहाँ से कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस को करवाता हूँ 1 2 3 4 5 6 करके। और आप आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, पहले हम लोग करेंगे मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर को, और आज आपका मैं ऑफलाइन में अभी मैंने डाला भी हुआ है, कल वो थोड़ा सा एक पोर्शन जो आपको मैंने क्या दिया था, नोट्स तो दे दिए थे लेकिन लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था, वो तो अभी हो चुका है। वो एक और लेक्चर आएगा, और कल आप शुरू से लास्ट तक देखो, आप कहीं पे दिक्कत होती तो मैं आपको उसको सारे टॉपिक को बताऊंगा, पहली चीज। और दूसरी चीज है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और कोई चीज नहीं आता तो मैं ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा जिससे आपको आ जाएगा। वो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचो कि नहीं आता हमें टॉपिक, अगर आप बताओगे तो उसकी प्रैक्टिस देखो, ये हलवा बन गया। पहले यही क्वेश्चन टफ थे, अब ये क्वेश्चन कुछ रहे नहीं, क्यों? प्रैक्टिस। तो सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस, कोई चीज नहीं आती तो उसे बताओ। कैन यू अगेन टेल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ देखो 1 से 10 तक का आसान है, 1 से 10 तक में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, 1 से 10 तक का बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 करते जाओ बस। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको करना क्या है, यहां से देखो 0.5 फिर 1 फिर 0.5 फिर 0, फिर इसमें यही होगा 0.5 1 0.5 0 फिर 0.5 एंड 1, यानी आपको केवल 0.51 0.50 0.51 0.50 फिर 0.5 फिर 1, बस 1 से 10 तक। उसके बाद इसके बाद आप 0.5 ऐड करोगे 14 तक, 14 मैक्सिमम है, 14 से ज्यादा कुछ नहीं है, फिर 0.5 को माइनस कर दो। अब मॉड्यूल में आ जाओ, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 निकालो। मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 पहले कितना बॉक्स, इसमें देखो आपको मॉड्यूल में निकाल लो एक्सरसाइज 1, पहले क्वेश्चन आंसर है, कुछ पॉइंट बचे हुए आज आपको ऑफलाइन में सब मिल जाएगा। हाउ टू नो इट इज एंटी बॉन्डिंग। ओके, एंटी बॉन्डिंग का पता कैसे चलेगा आपको, देखो कि जैसे सपोज करो 3 वाला है, तो 3 वाला एंटी बॉन्डिंग का है, मैं आपको बता भी देता हूँ 3 वाला एंटी बॉन्डिंग का है। उसके बाद यहां से चले जाओ, ये 7 वाला एंटी बॉन्डिंग में है, 7 वाला लिख लो आप लोग एंटी बॉन्डिंग का, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये 3 है जो एंटी बॉन्डिंग है। 3 में जो थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। इसमें देखो 7 वाला एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, इसे लिखना है जिसे वो लिख लो, अगर इसको लिखना चाहते हो आप। उसके बाद 14 के बाद वाले जितने भी हों सब एंटी बॉन्डिंग वाले। इसके बाद 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 ये सब एंटी बॉन्डिंग वाले। 15 से लेके 20 तक ये सब एंटी बॉन्डिंग में है। अगर एक 13 है, एक 14 है, एक 15 है, तो देखो 13 और 15 का आंसर सेम आएगा, और ये 3, तो इन दोनों में से 15 वाला एंटी बॉन्डिंग का है तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा होगी। तो 15 से 20 तक सारे जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, और इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो स्टार्ट करें आप, आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर? आज और कल इसीलिए मैंने 2 दिन रखा है, आपको पूरा देखो, आप लोग शुरू से लेके टॉपिक वाइज भी देखो और क्वेश्चन वाइज भी देखो, जहां पे नहीं आता आज और कल पूरा टाइम है आपके पास। परसों टेस्ट होगा आपका संडे को केमिस्ट्री का, तो रेडी, और ये 1 नवंबर को भी आएगा आपके पास। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में आ जाओ, पेज नंबर 142। 10 मिनट बचे हैं आपको, सेम आईडी पे फिर से क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर
1 से 10 तक कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बताया आपको, लेकिन पहले 1 to 5 पूछो मुझे। 1 to 5 में कोई डाउट? अभी मैं थोड़ा सा एक स्टेप है, बस एक लाइन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने ऑफलाइन लेक्चर में दिया हुआ है, फिर भी एक बार आप देखो, दोबारा आप वहां से भी देख सकते हो। 1 to 5 में बताओ कोई डाउट? 1 to 5, 1 to 5 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में, पेज नंबर 142, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आता है आपके पास, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन इन ब्रैकेट, द एलिमेंट दैट वुड मोस्ट रेडली फॉर्म अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल इज। कौन सा ऐसा है जो बहुत जल्दी क्या बना देगा? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बना देगा। डायएटॉमिक का मतलब जानते हो क्या होता है? डायएटॉमिक का मतलब कंबाइंड होकर बहुत जल्दी मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है। अब पहले केस में क्या है देखो, डायएटॉमिक का मतलब जैसे सपोज करो मैंने कहा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी फ्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपस में कंबाइंड होकर बहुत जल्दी ये सिंगल से क्या बन जाएंगे? डायएटॉमिक, मतलब ये दोनों कंबाइंड होकर जल्दी से फ्लोरीन बना देगा। तो ये है कि कौन इनमें से बहुत जल्दी बनाएगा? तो जल्दी कौन बनाएगा? जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो, ठीक है। सर बैक बॉन्डिंग, हाँ वो आएगा, सब आएगा, फिक्र मत करो। आज और कल में आपको कोई टॉपिक ऐसा बचेगा ही नहीं जो आप कहोगे कि नहीं आया। डोंट वरी, जो मैं आज आपको बता रहा हूं उसे देखते जाओ, और कल तक आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा पूरी बुक में जो आपको लगेगा कि ये नहीं बताया। इसीलिए तो इसमें से देखो आंसर कौन सा है? इसमें आंसर होगा आपके पास सेकंड वाला एम। एम क्यों होगा देखो, पहले बता देता हूं आपको। 1s2 2s2 एंड 2p5, तो 2p5 का मतलब अब इससे बहुत जल्दी क्या है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक एक इलेक्ट्रॉन की। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इसको देखो 6 होने के लिए, कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बस। अगर सपोज करो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए बी और सी है, अब आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए, और इसके आए 39 मार्क्स, इसके आए 30 मार्क्स, और इसके आ गए 25 मार्क्स। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा टीचर से कौन फोर्स करेगा कि 1 मार्क्स दे दो मुझे? ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा इसमें से? बताओ, ए वाला, बी वाला, सी वाला? 3 स्टूडेंट है, तो सीधी सी बात है कि कौन होगा जिसको 1 नंबर चाहिए? बोलेगा सर 1 नंबर दे दो बस, 1 नंबर में क्या जा रहा है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जिसको सबसे कम इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आया? वेरी गुड सुचित्रा, पृथ्वीराज। तो ये क्या है आपके पास? 1 इलेक्ट्रॉन, ये कहता है बस 1 चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत जल्दी क्या करेगा? कंबाइंड होगा दूसरे से और बाय मॉलिक्यूल, बाय एटॉमिक मॉलिक्यूल बना देगा। अब सेकंड क्वेश्चन कौन कहता है कि अंश एक बार क्वेश्चन फिर पूछना, क्या कहा आपने? अब आपको इनमें से और कौन सा लगता है कि कौन सा और होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एम क्या करेगा? एम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे एम का पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बहुत जल्दी कंबाइंड होंगे और M2 बना देंगे, ठीक है। तो ये बन गया M2। तो बहुत जल्दी डायएटॉमिक कौन बना देगा? M वाला, यानी कि सेकेंड आंसर इज राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन, वाई नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सर? देखो क्यों का क्यों नहीं होगा, क्यों का बता देता हूं। क्यों क्यों नहीं होगा? क्यू का क्या है? क्यू में है आपका Q इज इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये भी ज्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल सही है क्यू, लेकिन क्यू को किसी और का इंतजार करना पड़ेगा, खुद से नहीं बना सकता हूं। इसको किसी आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब ये वेट करेगा यहाँ पे बैठते हुए, इंतजार कर रहा है, कोई आ जाओ भाई, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, मेरे को इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई आ जाओ, क्योंकि अपने साथ कंबाइंड नहीं हो सकता। ये क्यू क्यू आपस में कंबाइंड हो जाएगा क्या? बताओ, क्यू और क्यू आपस में कंबाइंड हो सकता है?
नहीं हो सकता, इसको वेट करना पड़ेगा, कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा, जैसे यही आ गया कौन, M वाला, ये M के पास आएगा भाई, अपने मेरे इलेक्ट्रॉन को ले जाओ, तब ये इसको इलेक्ट्रॉन को देगा, तब इसमें प्लस चार्ज आएगा, इसमें माइनस आएगा, तब ये कंबाइन होंगे। इसीलिए ये बहुत जल्दी नहीं बना सकता, ठीक है, जल्दी बनाएगा तो ये दूसरे के साथ बना सकता है, लेकिन जल्दी नहीं बना सकता, इसको वेट करना पड़ेगा किसी और एलिमेंट का। क्लियर है, वेरी गुड। और कोई डाउट लग रहा है सेकंड में आपको, कि सेकंड में कोई और ऑप्शन होना चाहिए? बाकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे, है ना। अब इसके बाद आ जाओ और बताओ 1 और 5 में से कौन सा क्वेश्चन है पूछना आपको, 1 to 5 में कौन सा क्वेश्चन पूछना है? फर्स्ट एंड फोर्थ, ओके, पहले फोर्थ में बता देता हूं आपको। देखो फोर्थ में आपको बताना है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला किसी को पता है क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज? तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर आगे माइनस करेंगे, जितना उसके पास क्या होंगे, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन इलेक्ट्रॉन कह लो, पेयर नहीं कर सकते हम, -1/2 इंटू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका फॉर्मूला ये होता है फॉर्मल चार्ज का। अब आपको उसने सब कुछ दे दिया, आपको उसने कहा कि फॉर्मूला अप्लाई करो बस। देखो ये भी इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये भी इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहां भी दे दिया, यहां भी दे दिया, उसने कहा बस आप क्या करो, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो, बाकी हमने सब कुछ दे दिया। और नाइट्रोजन का आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कोई बता सकता है नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इसको मैंने 1 नाम दे दिया, ऐसे 2 दे दिया, ऐसे 3 दे दिया। बताओ। वेरी गुड अंश, अदिति, पृथ्वीराज और अनुजा, वेरी गुड। पार्थ, अब देखो यहां से आप फॉर्मूला अप्लाई करो, ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों क्या है, जुड़वा है, ये और ये सेम है, जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, तो आपको ये और ये निकालना है। हाँ ध्रुव जैन, बिल्कुल सही आंसर। अब हम 1 का निकालते हैं। 1 के लिए देखो N1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे लोन इलेक्ट्रॉन इसके? लोन इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया, फिर माइनस। अब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? देखो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पे जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये आप क्या करोगे, इसका मतलब हुआ 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 का मतलब 4/2। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4/2, तो आंसर कितना आएगा इसमें? अब इसे प्लस माइनस करके देखो, 5 - 4 - 4/2 मीन्स -1, वेरी गुड, तो ये आंसर हो गया। तो इसका इसमें कितना चार्ज होगा, -1। अब दूसरा चेक करते हैं, इस नाइट्रोजन का बताओ, N2 का, सेकेंड नाइट्रोजन का कितना होगा? 5 तो सेम रहेगा, माइनस लोन पेयर। लोन पेयर देखो इसमें कोई दिख रहा है आपको? लोन पेयर, आपको इसमें लोन पेयर कोई दिखाई दे रहा है? इसमें लोन इलेक्ट्रॉन कुछ दिख रहा है आपको जो साइड में लगा होगा? नो, वेरी गुड, तो 0 हो गया, माइनस। अब इसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन चेक करो इसमें, तो कितने हो गए? 4, और ये भी 4, 1 2 3 4, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। हाँ वेरी गुड अनुजा, तो 4/2। अब बताओ क्या आंसर आएगा? 5 - 8/2, वेरी गुड पृथ्वीराज। तो बताओ इसमें कोई डाउट था क्वेश्चन नंबर 4 में? तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 1। तो अब सिंपल सा आंसर होगा -1 1 एंड -1, बस चेक करो कौन सा आंसर है। वेरी गुड उर्वी जैन, अदिति, इन ऑप्शन देयर इज नो वन ऑप्शन, सेकंड और फर्स्ट इज सेम, ऐसा कहीं को है? ऐसा है, थर्ड वाला ऑप्शन चेक करो जिसमें है -1 1 -1, थर्ड वाला ऑप्शन देखो, फोर्थ का ऑप्शन थर्ड। हाँ सुचित्रा बिल्कुल सही कहा। अब जल्दी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, बताओ 1 से 5 में और कोई क्वेश्चन? 1 से 5 में, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट, ओके, फर्स्ट में बता